अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को हमेशा ऐसा ही खुश रखे। आज मैं आप हजरात की खिदमत में जादू के मुतालिक सारी हकीकत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जादू एक जगह किया जाता है, लेकिन तकलीफ इंसान को दूसरी जगह पर होती है। इसके पीछे क्या हकीकत है? जादू किस तरह किया जाता है? जादू क्या है? इंशाअल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल जरूर देखें। आइए बगैर ताखिर के बाद शुरू कर देते हैं। सवाल ये है, जादू क्या है? जादू उर्दू जुबान का लफ्ज है। अरबी में इसके लिए सिहरुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसके लुग़वी माने ये हैं धोखा देना, किसी चीज को ऐसा मुलम्मा साज करके पेश करना कि देखने वाला हैरान हो जाए, हैरान में पड़ जाए। इस्तिलाही तारीफ ये है, जादू उस चीज को कहते हैं जिसके असबाब मख्फी हो, यानी काम हो जाता है, काम तो बनता है, लेकिन जिसके जरिए से वो काम बना है वो जरिया छुपा हुआ रहता है। इसी को जादू कहते हैं। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, गौर से समाअत फरमाए। एक बात जहन में रख लीजिए कि बगैर असबाब के, बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी की मदद के काम करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा पूरी कायनात में चाहे अंबिया हो, चाहे सहाबा हो, चाहे ताबईन हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे पूरी इंसानियत, पूरी कायनात मिलकर भी बगैर किसी सबब के, बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी की मदद के कोई भी काम नहीं कर सकता। इस बात को जहन में रखिए। आम तौर पर जादू दो किस्म का होता है। एक वो जादू होता है जिसमें असबाब को छुपाया जाता है, मगर जिन्नात से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं होता, यानी जिन्नात से मदद नहीं लिया जाता। जैसा कि मैजिक है, मैजिक के अंदर वो लोग अपने ट्रिक को इस्तेमाल करके असबाब को छुपा देते हैं। जैसा कि एक आदमी को डबल कर कर बताते हैं, हालांकि हकीकत में वो जुड़वा लड़के होते हैं या जुड़वा लड़कियां होते हैं। वो अपना ट्रिक को इस्तेमाल कर कर नजर को धोखा देते हैं, जिसकी बुनियाद पर ऐसा नजर आता है कि हकीकत में दो हो चुके हैं। इसी तरह एक आदमी को दो टुकड़े कर दिया जाता है, हालांकि वो अंदर से अपने पैरों को मुदड़ कर बैठे हुए रहते हैं। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो सारी हकीकत आप भी जान जाएंगे। और ये धंधा जो है मैजिक का, ये पैसे देने पर वो लोग आपको भी सिखा देंगे। लेकिन ये भी जादू की एक किस्म है, क्योंकि जादू का खुलासा मैंने आपके सामने ये बयान किया है। जादू वो होता है जिसमें असबाब को, यानी जरिए को, जो काम हो रहा है उसके सबब को, उसके जरिए को छुपाया जाता है। आंखों को नजर नहीं आता, लेकिन वो काम हो जाता है। चुनांचे मैजिक भी जादू की एक किस्म है। लिहाजा ये काम अगर आप पैसे दे देंगे तो आपको जो लोग होते हैं सिखाने वाले, वो आपको भी सिखा देंगे। इसके अंदर ट्रिक्स होता है, ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिन्नात से किसी भी तरह का मदद नहीं लिया जाता। जादू की दूसरी किस्म यह है जिसके अंदर जिन्नात से मदद ली जाती है। इसे हकीकी जादू भी कहा जाता है। एक बात याद रखिए, जिन्नात की तबीयत के अंदर शर गालिब है। अक्सर जिन्नात शरीर होते हैं, इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये किसी के भी काबू में नहीं आते, लेकिन अगर इनके लिए कुछ गलत काम किया जाए, कुछ ऐसे नापाक और शरीर काम किए जाए, तो वो भी आपके लिए कुछ गलत और शरीर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर जादूगर हमेशा नापाक रहते हैं, नापाक चीज़ों को खाते हैं। जादूगरों में मुकाबला इस तरह होता है कि जो जादूगर जितना ज़्यादा पाखाना खाएगा, जितना ज़्यादा गंदगी खाएगा, वही सबसे बड़ा शुमार होगा। जादूगरों के दरमियान इस तरह का मुकाबला होता है। तो बहरहाल जादूगर इन जिन्नातों को खुश करने के लिए ऐसे नापाक काम करते हैं, जैसा कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान को उल्टा लिखना,
कुरान को पाखाने से लिखना, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा नापाक और घिनौना काम करते हैं। अगर कोई मासूम और बेगुनाह बच्चे का इंतकाल हो जाए, कब्रिस्तान में दफनाया जाए, अगर जादूगर को मालूम हो जाए तो वहां पर जाकर उस बच्चे की हड्डियों को उठाकर ले आते हैं। ऐसे नापाक काम कर कर शरीर जिन्नात को खुश करते हैं, जिसकी बुनियाद पर शरीर जिन्नात भी इनके लिए कुछ गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उस मौके पर ये लोग जिस आदमी पर जादू करना है, उस आदमी के लिए एक छोटा सा पुतला बनाते हैं, गुड़ी बनाते हैं और उसके ऊपर मेख सुई वगैरह से चुबाते हैं। ये जिन्नात के लिए मैसेज देते हैं कि फलां आदमी के साथ तुझे ऐसा करना है, यहाँ पर तकलीफ पहुंचाना है, यहाँ पर तकलीफ पहुंचाना है। इस तरह जिन्नात को मैसेज देकर आदमी को तकलीफ पहुंचाते हैं। हालांकि दोस्तों, जादूगर के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद दूसरों को तकलीफ पहुंचा सके, लेकिन इसके पीछे हकीकत तो ये है कि जिन्नात उस इंसान को तकलीफ पहुंचाता होता है। नाज़रीन, अगर आप पर जादू हो भी जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान इलाज है, बहुत आसान इलाज है। 99% लोगों पर जादू तो नहीं होता, लेकिन इस गुमान पर आमिलीन के पास जाते हैं। गलत आमिलीन के पास जाने की वजह से उन लोगों की बातों में आकर अक्सर लोग अपना पैसा और अपना वक्त दोनों जाया कर देते हैं। अल्लाह के लिए गलत आमिलीन के पास जाने से बचे, खासकर वो आमिलीन जो अपने ट्रिक्स को इस्तेमाल कर कर आपके सामने कुछ चमत्कार काम कर कर दिखाते हैं, जिस तरह के हवा में तस्बीह निकालना और इसी तरह अपने बदन से लगे हुए कपड़े को वो मांगते हैं तो उसको जलाकर राख कर कर बता देते हैं। उसके पीछे उन लोगों का ट्रिक होता है, यानी बाज केमिकल ऐसे होते हैं जिसको लगने पर उस पर आंच आती है, तो उस तरह का केमिकल पहले से अपने हाथों पर लगाकर बैठे हुए रहते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे झूठे आमिलीन से बचे। इंशाअल्लाह अगर आपको इस वीडियो से आपको फायदा पहुंचा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सवाब जारिया समझकर शेयर जरूर करें, ताकि मुझे ये मालूम हो कि मेरे इस वीडियो से आपको फायदा पहुंच रहा है। तो इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा कि झूठे आमिल को कैसे पहचानना है, सही आमिल को कैसे पहचानना है, कैसे आमिल के पास अपना इलाज करवाना है। सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, यहाँ तक कि आप घर बैठे अपने ऊपर अगर जिन्नात है या जादू है, कोई आसेब है, तो उसका इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। उसका भी इंशाअल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।